नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने अपने जो बिल है उनका बना लिया होगा। जो हमारा असाइनमेंट था धन का चुंबक वो आपने कंप्लीट किया होगा। तो अभी देखते हैं आज का चैप्टर 10 क्या कहता है। देखिए, ये एक मॉल का सीन या एक जगह का सीन देखिए जहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं और सबके ऊपर क्या है, मैजिक डस्ट दिखाई दे रही है। तो क्या कर रहे हैं ये बहुत सारे लोग जाकर 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। क्या है ये जादू की धूल, हम समझते हैं। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज 340 से 397 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष ने यह बात कही। क्या बात कही, एक मिनट। क्या बात कही उन्होंने कि कोई भी कर्तव्य मतलब इतना इतना ज़रूरी नहीं है। इतना ज़रूरी नहीं का मतलब है कि कितना सबसे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि धन्यवाद लौटाना। अगर किसी ने आपके लिए काम किया है तो आपको उसको धन्यवाद कहना है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। तो अगर आप जो दिल से दोगे तो वो 100 गुना होकर अगर आपके पास लौटता है तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता देनी है। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। अगर आपको आपका जीवन बेहतर बनाना है तो क्या करना होगा। देखो, यहाँ एक टूल मिल गया। टूल मतलब समझते हो, एक एक औजार मिल गया कि आपको क्या करना है। जो व्यक्ति आपसे मिलता है आपको उसके लिए धन्यवाद देना है। ठीक है, जो भी व्यक्ति आपको मिलता है उसके लिए आपको क्या कहना है, धन्यवाद देना है, ताकि आपका जीवन बेहतर हो। अगर आपको अपना जीवन बेहतर चाहिए तो आपको यही करना है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर निर्देशित करते हैं ये उसी ओर मुड़ जाती है। इसका क्या मतलब है कि आप जहाँ जहाँ आपका इंटेंशन जाता है वहाँ वहाँ आपकी ऊर्जा क्या करती है, काम करती है। जैसे कि सोचो, आप बैठे हो, आपका मन कर रहा है चाय पीने का। मतलब आपने क्या किया, अपनी ऊर्जा से सोचा कि हाँ आपको चाय पीनी है, तो आप उठेंगे, चाय बनाएंगे, फिर चाय पियेंगे, उसको पूरा करेंगे। उसी तरह से किसी भी चीज़ के प्रति आप जहाँ भी ऊर्जा, जहाँ भी जिस बारे में सोचते हो तो कृतज्ञता की ऊर्जा वहाँ क्या होती है, निर्देशित होती है। वो उसी ओर मुड़ जाती है। जहाँ जहाँ इंटेंशन जाएगा वहाँ वहाँ आपका क्या होगा, एनर्जी का फ्लो होगा। जहाँ 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 आपका इंटेंशन जाएगा वहाँ वहाँ ऊर्जा का क्या होगा, फ्लो होगा। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती धूल जैसा मान सकते हो। क्या कह रहे हैं, आप कृतज्ञता की ऊर्जा को, ये ध्यान से समझ लो, आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती धूल जैसा मान सकते हैं। आप अभी तक जितने भी पिक्चर्स देखते आए हो ना, उसमें आपको ऐसी धूल 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 दिखाई दी है ना, डस्ट डस्ट। तो क्या है, वो कृतज्ञता की ऊर्जा। मतलब ऐसे है ना, जब तक हमको दिखती दुनिया में कुछ दिखाई ना देना हम लोग मानते नहीं हैं। ठीक है, तो अब कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई हाँ, जैसे कि मैं कोई कर्म कर रही हूँ तो मुझे कुछ तो पता चलना चाहिए ना। इसीलिए कृतज्ञता को जादुई धूल जैसा बताया कि भाई ऐसे ऐसे समझो कि डस्ट डस्ट ऊपर है, उसको आप कृतज्ञता की धूल मानो, ऐसा बोला है। जब आप किसी से प्राप्त चीज़ के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। अगर जैसे आप किसी से कुछ भी आपको मिलता है और अगर आपने उसको थैंक यू कहा है तो आपको ये समझना है कि आपने उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव किया है। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। तो अगर जैसे जिस भी व्यक्ति पर, जैसे किसी भी व्यक्ति पर अगर आप सोच रहे हो कि आपको जादुई धूल डालनी है तो वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, सकारात्मक होती है कि वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। सोचिए जैसे कि आपको सेहत के लिए, तो अगर मैं यहाँ से करूँ कि आप सबको आप सबके सेहत के ऊपर जादुई डस्ट और आप सबको बहुत अच्छी सेहत प्राप्त हो रही है, अगर मैं ये मन की भावना के साथ ऐसे एक्शन करते हुए कि जादुई धूल, जादुई डस्ट मैं आप सब पर डाल रही हूँ, तो क्या होगा, आपको वो सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फ़ोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन के आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो सोचिए, जैसे कि आप कहीं पर भी चले जाए, कहीं पर भी, जैसे इन्होंने बताया ऑफिस, आप ऑफिस जाते हो, पियोन आपका बाहर खड़ा है, कुछ लोग आए होंगे सफाई करने वाले, वो आपके आने के पहले सफाई करके चले गए ऑफिस का, वो तो ये कह रहे हैं कि वो सारे लोग आपकी कृतज्ञता के हकदार है, आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए। जो ट्रेन चला रहा है, वो जिसको हम देखते भी नहीं है, लेकिन तो भी, कोई लिफ्ट चला रहा है, वो रेस्टोरेंट में जाते ही सबसे पहले कितने लोग आते हैं, हमें पूछते हैं आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, मेन्यू कार्ड देते, तो वो सब क्या है, हम किसी स्टोर में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, जब तो हम किसी को क्या बोलते हैं, भाई आप हमें बताइए, हमें ये चीज़ देखनी है, तो वो हमें लेके जाते हैं, दिखाते हैं, तो वो सब क्या है, हमारी कृतज्ञता के हकदार हैं। तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या किया हमने, हम उनके संपर्क में आए और हम किसी न किसी तरह से उनसे कुछ ले रहे हैं, हम ले रहे हैं उनसे। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी है, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। तो यहाँ उन्होंने बता दिया कि आप जैसे बस में जाते हो, टैक्सी में जाते हो, कस्टमर सर्विस फ़ोन करके जिससे हम बात करते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ड्राई क्लीनर्स लोग हैं, या ऑफिस में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सब क्या है, जो कर्मचारी हैं, जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। तो अगर आपने किसी को भी अगर थैंक यू नहीं बोला, तो क्या कर रहे हैं, हम अच्छाई को, अच्छे गुड न्यूज़ को अपने पास आने से रोक रहे हैं। तो अगर सोचिए आप रोड पर चल रहे हो, तो जो रोड साफ कर रहा है, जो रोड की सफाई कर रहा है, सोचिए वो रोज कर रहा है, तो वो क्या है, वो अपने आप को हमें दे रहा है। हम तो आराम से रोड पर चल रहे हैं बिना किसी चीज़ के, वो कितनी सफाई करके जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई वो बहुत अच्छे से रूट साफ कर रहा है। कोई पार्क साफ कर रहा है, तो आप सुबह सुबह जाते हो पार्क में टहलने जाते हो, आपको साफ किया हुआ पार्क मिलता है, वो क्या है, वो सफाई कर्मचारी ने अपने आप को अब हमारे लिए दे दिया, मतलब कि अपनी सेवा दे दी, तो उसके लिए उसका दिल से धन्यवाद, ऐसे कहना है हमें। तो क्या करेंगे, जितना जितना हम बोलेंगे अपने जीवन में, हम गुड न्यूज़ को लेकर आएंगे। तो ये किसके लिए कर रहे हैं, आप खुद अपने लिए ही कर रहे हो सब कुछ। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचिए, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। तो देखिए, वो हर एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि आपका इंटेंशन, आपका दिमाग यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, ये लोग भी है, ये लोग भी है जिनको आप थैंक यू बोल सकते हो, और शायद ये कहीं छूट गए हैं जिनको हम थैंक यू नहीं बोल रहे। तो कौन कौन से कर्मचारी है जो रख रखाव करते हैं, जैसे हम जाते हैं ट्रेन में जाते हैं तो वो सामान उठाते हैं, रखते हैं, करते हैं, प्लेन में जाते हैं तो एयर होस्टेस भी आती है तो कई बार सामान को ऐसे रखती है, कभी किसी को उठा कर रखती है, तो सब क्या है। और जो गैस देने आता है, और जो सड़कों पर काम करता है, साफ सफाई रखते हैं, सड़कें जो बनाते हैं, अगर सड़क नहीं हो तो कैसे चलोगे, और बिजली है, तो इन सब क्या है, ये लोग किसके हकदार हैं, कृतज्ञता के। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचिए जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। अभी सारी सफाई, जहाँ जहाँ सफाई होती है ना, सबके नाम इन्होंने लिखे हैं ताकि आपका ध्यान चला जाए कि अरे सच में ये लोग हैं यहाँ पे। अस्पताल, आपको याद है ना, वो एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS, तो जब वो सफाई कर रहा होता है बुजुर्ग आदमी, तो मुन्ना भाई ने क्या किया था, उसको जाके गले से लगाया था कि भाई तुम साफ करते हो। याद है वो कितना अच्छा सीन था।
तो ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं, आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, हम जा के उनको नहीं धन्यवाद बोल सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। मतलब अगर आपके दिमाग में ये सब रहेगा ना, तो आप जब नेक्स्ट टाइम जब उनसे मिलोगे तो उनको आप थैंक यू बोल सकते हो, उन पर डस्ट डाल सकते हो। ऐसे है ना, किसी के सामने ऐसे से नहीं करना, ये तो हम लोग जानते हैं तो हम कर देते हैं। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे मुझे पता कैसे चलेगा कि हाँ मैंने किया है, तो मैं आंखों को ब्लिंक कर देती हूँ ऐसे 2 बार कि जादुई डस्ट का काम हो गया। ऐसे किसी के सामने हाथ से नहीं करते, आंखों को 2 बार ब्लिंक कर दीजिए कि जादुई डस्ट, मैजिकल डस्ट उसके ऊपर, ठीक है। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हो। तो जब अब अपने साफ सुथरी डेस्क पर बैठोगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा और आप उनको धन्यवाद दोगे। जब आप किसी कॉफ़ी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। तो इन्होंने क्या बताया, जैसे आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो क्या होता है, एक आदमी आता है जो थोड़ा ऐसे टेबल साफ कर देता है, वो आदमी अलग होता है, मेन्यू कार्ड देने अलग आता है, और जो आपका ऑर्डर लेता है वो अलग आता है, फिर कोई गिलास लेके आता है। तो हर एक कार्य पर क्या करना है, हमें उनको धन्यवाद कहना है, क्योंकि जितना जितना हम धन्यवाद कहेंगे तो क्या होगा, उतना उतना हम अच्छाई को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। और फिर धीरे धीरे जितना ज़्यादा बोलेंगे ना, उतना ज़्यादा दिल की गहराइयों से महसूस भी होगा। यदि आप हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं तो इन चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, मतलब बोलते हैं ना वो लोग, एयर होस्टेस लोग बोलते हैं, वो अंदर में पायलट हम लोग को धन्यवाद देता है कि भाई आप आए हमारे इसमें प्लेन में आए, तो आपका धन्यवाद देते हैं वो लोग। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं, इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। तो यहाँ पूरा का पूरा एरोप्लेन के बारे में बता दिया कि भाई आप यहाँ से एकदम नीचे से शुरू करो, जैसे अंदर जा रहे हो, अपना लगेज दे रहे हो और उसको चेक इन करा रहे हो, वो उसमें से आता है, सब चेक करते हैं ना, वो उसमें करवा रहे हो, फिर जाते हो, तो मतलब कितना कुछ काम होता है। तो जब जिन जिन लोगों से आप मिलते हैं, आपको क्या करना है, वैसे चेक भी करते हैं, अपनी बॉडी चेक करते हैं, सबको क्या करना है, धन्यवाद देना है। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपकी ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। तो ये ऑफिस के बारे में बताया है, लेकिन जो लोग ऑफिस नहीं जाते हैं तो उनको कैसे सेवा मिलती है। देखो, घर में आप सोचो, आप सुबह से घर में हो तो आपने क्या किया, जैसे कोई मेड आई होगी, उसने बर्तन साफ किए होंगे, किसी ने आपका घर पहुंचा होगा, कोई फूल वाला आके फूल देके गया होगा, कोई धोबी आया होगा आयरन के लिए कपड़े देके गया होगा, कोई और कौन है, दूध वाला आके दूध देके गया होगा, कोई कोरियर सर्विस वाला आया होगा, और जैसे आप घर में हो तो कोई और भी होगा जो आपको सब्जी काट के दे रहा है, तो उसने सब्जी काटी, वो भी आपकी हेल्प हुई, या फिर कोई 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए हर एक जगह देखना है कि घर में
और मेरे ऑफिस के क्षेत्र में कहाँ कहाँ लोगों से मैंने मदद ली है। तो हर एक मदद का हमें क्या करना है, शुक्रिया अदा करना है। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना। देखो ये बहुत गहरी बात है, मतलब कि जो कर्मचारी, जो स्टोर कर्मचारी वेटर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, मतलब दूसरे लोगों की सेवा का काम उन्होंने चुना है, जिसको हम हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं ना, तो उन्होंने वो काम चुना है। लेकिन हम लोग जो इतने सारे जो लोग हैं जो जाते हैं, मेरी मनोदशा अलग है, किसी और की मनोदशा अलग है, तो सबकी मन की दशा अलग अलग होती है, तो भी वो लोग क्या करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। तो जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल है। तो सबकी मनोदशा अलग होने के कारण क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको तो लगता होगा कि हाँ भाई हम पैसा देते हैं तो हम क्यों थैंक यू कहें या हम क्यों कृतज्ञ हो। तो ये क्या कह रहे हैं, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है। ये कह रहे हैं कि ये ध्यान रखें, आगे से अगर आप जैसे किसी होटल में जा रहे हो और कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो आप ये ध्यान रखो कि वो किसी का बेटा भी हो सकता है, किसी की बेटी भी हो सकता है। अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, मतलब अपने भाई बहन का क्या है, उनके साथ कहते हैं ना, एक और रिलेशन में है अपने भाई बहन का। अपने बच्चों का माता पिता है, हो सकता है उसकी शादी हो गई हो तो वो माता या पिता हो सकते हैं, या प्रिय जीवन साथी या मित्र है, या किसी का वो हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो सकता है, और वह आपके दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं कि व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तो वो क्या है, वो हमारी दयालुता का हकदार है, मतलब हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कई बार सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है। तो इन्होंने बता दिया पहले से ही कि जो हम सेवा ले रहे हैं, अगर हमारी मनोदशा अलग हो सकती है तो जो सेवा कर रहा है उसकी भी अलग हो सकती है। तो हो सकता है कई बार वो ऐसे मूड में हो कि वो बदतमीजी करे हमारे साथ, या जो हमें चाहिए वैसा न दे काम जिसके हम हकदार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई मैं ऐसी स्थिति में कृतज्ञ कैसे हूँ, तो ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यहाँ रौंडाबन क्या एक बात बोल रही है, लेकिन एक बात समझ लें, क्या बात समझने के लिए वो हमको कह रही है, एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। मतलब मेरी चाबी, मेरी गाड़ी की चाबी मैं किसी और को नहीं दूंगी, मतलब मेरा मन की स्थिति कैसी है, अगर वो मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रहा है तो मुझे भी क्या ऐसे ही जोर जोर से बोलना है, नहीं, मुझे उस समय क्या करना है आगे देखिए बता रहे हैं, हमें उनके साथ उस तरह से बात नहीं करनी है। आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती, चाहे जो हो जाए कृतज्ञ होने का चुनाव करें। तो वो चाहे कितना ही बदतमीजी करे, हमें नहीं अपना व्यवहार खराब करना है। चाहे जो हो जाए अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता है कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। इस पैराग्राफ में क्या समझा आपने? ये कह रहे हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति अगर वो बदतमीजी कर भी रहा है तो आप अपनी कृतज्ञता मत छोड़ना, आप अपनी कृतज्ञ होने का ही चुनाव करना, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो अगर कुछ कर रहा है तो उसके साथ क्या हुआ है वो हमें नहीं मालूम।
कि वो किस मोड़ पर है, या वो किस मुश्किल मोड़ पर है, या वो क्यों हताश है, तो जो वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो दो अनजान लोग होते हैं, तो क्यों ऐसा करेगा। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है तो इसका मतलब उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए वो उसके व्यवहार में वो चीज़ आ गई। और सबसे मेन बात तो मुझे ये लगती है ना कि ये तो मैं सीख रही हूँ, हो सकता है उसको उसने अभी ये पढ़ा ही नहीं हो, वो तो ये चीज़ जान ही नहीं रहा हो। तो क्या करना है, मुझे अपने आप में चेंज करना है, मुझे अपने पे काम करना है। तो क्या कह रही है वृंदावन, दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध से लड़ रहा है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं सब अपने अपने वेब जाल में कुछ ना कुछ काम में लगे हैं। तो हर व्यक्ति क्या है, हर मुश्किल युद्ध से लड़ रहा है। कौन बोल रहा है, फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईसा पूर्व 50 का है, दार्शनिक है जिन्होंने ये बात बोली है। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फ़ोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछाले। मतलब अगर किसी व्यक्ति आप किसी की मदद के लिए उसे फ़ोन पर, मतलब आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हो तो सिर्फ ऐसे धन्यवाद नहीं कहना पड़ेगा, थैंक यू ऐसे नहीं कहना है। अब क्या कहना है वो ध्यान से सुने। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मतलब आपको उसको कारण बताना है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। अब जब आप ये छोटी सी चीज़ करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जैसे कि मैं बैंक गई थी, कल बैंक गई थी, तो वहाँ जो लेडी बैठी थी, तो जब ऐसी किसी बात पर तो मैंने उनको बोला कि थैंक यू सो मच कि मैं जब भी आपको फ़ोन करती हूँ आप फ़ोन उठाकर मुझे जवाब देते हो, उसके लिए आपका थैंक यू। और सच में जब मैंने उसका चेहरा देखा, उसने अपने उसके जो कलीग थे खड़े थे, तो वो बोली उसको कि भाई आज तो सुबह सुबह मुझे इतना अप्रिसिएशन मिल गया। मतलब शायद ऐसे कोई बोलता ही नहीं होगा ना, तो इसलिए उन लोग को बहुत अच्छा लगा कि वाह भाई वाह, तो सुबह सुबह मुझे अप्रिसिएशन मिल गया। तो मुझे भी अच्छा लगा ये सुन कर के, चलो उसे अच्छा लगा। तो क्या है, जब हम किसी को एक्नॉलेज करते हैं और अगर हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि मैं किस लिए तुम्हारे लिए कृतज्ञ हूँ, तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ ऐसा बताया गया है। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नज़रों से नज़रें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, नहीं आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेलफोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते। तो उन्होंने क्या बताया है कि आपको कैसे करना है कि आप किसी को जब धन्यवाद दे रहे हो तो आपको उसकी ओर देखकर धन्यवाद कहना है। और क्यों कहना है ये भी बताया कि भाई आप एक थोड़ा सा ऐड ऑन कर दोगे तो इससे और भी ज़्यादा क्या होगा, उसको फीलिंग अच्छी आएगी और क्या होगा, आप अपने जीवन में एक अच्छा अवसर प्राप्त करोगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, नीचे मुँह करके या ऐसे नॉर्मल थैंक यू बोलकर चल देते हैं हम लोग बिना देखे ही, तो अगर ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना अवसर खो देते हैं, गंवा देते हैं अट्रैक्ट करने का। तो असल में ईमानदार नहीं होते उनको कृतज्ञता के लिए धन्यवाद देने का। अभी ध्यान से सुनो। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी, जिसे स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की। उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फ़ोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी।
मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया मैं हर उस चीज़ की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो उन्होंने क्या किया, जो स्टोर असिस्टेंट है जिन्होंने उस उपहार खरीदने में उनकी मदद की, तो उस क्यों वो कृतज्ञ हुई, वो उनको इतना अच्छे से बोला कि उसके चेहरे पर क्या हुआ, मुस्कान खिलाई और आंखों में आंसू भर आए कि भाई इतना उन्होंने उनको अच्छे से बोला है, कृतज्ञता की है। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। तो पता है सामने वाला व्यक्ति का क्या मनोदशा है पता नहीं, लेकिन जब हम अपनी मनोदशा के ऊपर काम करते हैं तो मुझे अपने को हर चीज़ अच्छी लगती है। तो जितनी जितनी ज़्यादा हम कृतज्ञता किसी को देते हैं तो उतना उतना ही हम खुद भी अच्छा फील करते हैं, खुद अपना अच्छा महसूस करते हैं। और हर क्रिया की हमेशा समान, इक्वल और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जितना जितना आप अच्छे से दोगे उतना उतना ज़्यादा आपको अच्छे से मिलता है। मैं केवल सेवा करने वालों लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं अभी कहाँ कहाँ यूज़ करती है मैजिक डस्ट, आप देखो। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ तो मैं उसकी सुरक्षित घर पहुँचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास ज़रूरी चीज़ की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। तो मतलब वो दूसरे के लिए भी कर रही है उनकी बेटी। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, आपको भी करना है, मन ही मन खुद से बोलो, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ियों की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। तो आप भी ऐसा ही बोले। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर ले तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज़ की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। बस एक बात गांठ मार लो कि जितना आप दोगे उसकी समान प्रतिक्रिया में आपको मिलेगा। यदि आज आप
यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फ़ोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। आप याद करो, आप कहाँ गए थे? आप किसी फ्लाइट में गए थे, किसी स्टोर में गए थे, कहाँ गए थे जहाँ लोग आपको लेकर गए थे, भाई आप यहाँ से आप ले सकते हो, ये कर सकते हो। तो ऐसे 10 प्रसंग आपको लिखने हैं, मतलब 10 मोमेंट्स। जादुई स्मरण क्या कहता है? जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। पहले हम ये पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद भी दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। बैठ जाएं, अपने मन में सोचें, जादुई धूल का छिड़काव करें 10 लोगों को याद करके। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये तो रात के जादुई पत्थर का काम है। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। तो क्या है 11वें दिन का अभ्यास? मैं अभ्यास आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये आपको कल आज कर लेना। आज का असाइनमेंट क्या करना है आपको? जिस पल आप अपनी आंखें खोले, मतलब जब आप नए दिन में जाएंगे, कल जब आप जगोगे तो कोई भी चीज करने से पहले आपको क्या कहना है? धन्यवाद। ये धन्यवाद शब्द पकड़ लो कल के लिए। कल ये मंत्र है आपका, जैसे मंत्र मुंह पे बोलते रहते हैं ना, उसी तरह से धन्यवाद मंत्र है। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज़ को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तो जैसे क्या करना है, जैसे आप ना सुबह आपने आंखें खोली तो ऐसे अगर अपने 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 चेहरे को छुआ तो धन्यवाद मेरी आंखों के लिए, धन्यवाद मेरे हाथों का क्योंकि हाथ नहीं छुआ, धन्यवाद मेरी उंगलियों का। फिर आपने चादर हटाई तो धन्यवाद इस चादर का। फिर अगर आपने पिल्लो को साइड किया तो धन्यवाद इस पिल्लो का। बेड को टच किया, धन्यवाद इस बेड का। फिर पाँव टच किया, धन्यवाद धरती माँ का। फिर आप चलकर गेट आपने अपना डोर खोला तो धन्यवाद डोर का। फिर डोर खोल के फिर आप बाहर बाथरूम का डोर आपने खोला तो उस लॉक के लिए धन्यवाद, बाथरूम के डोर के लिए धन्यवाद, और जो आपका कमोड है उसके लिए धन्यवाद, आपके पेट के लिए धन्यवाद कि अच्छे से साफ हुआ, वो जो पानी आ रहा है उस टैंक में उसका धन्यवाद, आपने फ्लश ऑन किया उस फ्लश का धन्यवाद, आपने बेसिन का टैप टच किया उसका धन्यवाद, उस बेसिन के लिए धन्यवाद, उसमें जो पानी आ रहा है उसके लिए धन्यवाद। मतलब ऐसे जब तक आप रेडी नहीं हो जाएंगे अपने ऑफिस जाने तक आपको हर चीज़ के लिए धन्यवाद बोलना है। क्लियर हो गया असाइनमेंट? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए असाइनमेंट जरूर से कर लेना बैठ के, कि ऐसे बैठ जाओ और जो भी लोग आपकी सेवा किए हैं उनको कम से कम मुंह से बोलकर मैजिक डस्ट आप करो, आंखों से करो, हाथों से करो, सब चीज़ पर करो, किसी दूसरे व्यक्ति पर भी कर दो। जितना जितना दूसरे को दोगे उतना उतना घूम घूम कर आपको वापस मिलेगा, तो अच्छे से करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप इस कॉल पर आए और आपने इतने अच्छे से क्लास अटेंड की। उन पंच तत्वों का धन्यवाद जो मेरे शरीर में उपस्थित है, बाहर की प्रकृति में उपस्थित है, सम है, संतुलित है। माता पिता का हृदय से धन्यवाद कि वो अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद गुरुजनों का कि उन्होंने इतना नॉलेज हमें दिया। घर के सेवाधारियों का धन्यवाद क्योंकि वो है तो हम राज रानियों की जैसे अपना काम कर पाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। घर के सभी फैमिली मेम्बर्स हमारे स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए हृदय से धन्यवाद।
मैं भी स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। असाइनमेंट जरूर जरूर से कीजिएगा, जितना असाइनमेंट करेंगे उतना ही आपको आएगा। अगर असाइनमेंट में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यानी सबको क्लियर हो गया असाइनमेंट? कल का असाइनमेंट है और आज का असाइनमेंट है, तो दोनों असाइनमेंट करना है। कल तो आँख खुलने के साथ ही करना है आपको, हर चीज़ में धन्यवाद धन्यवाद, मतलब मुंह पे पहले धन्यवाद आएगा, फिर कोई दूसरा काम करना है। ओके। और कुछ भी खाने से पहले, पानी पीने से पहले उस ग्लास के लिए, उस ग्लास के अंदर जो पानी, उसके लिए, पानी जहाँ से निकाला वो जो घड़ा था उस घड़े के लिए, उस घड़े में पानी जहाँ से आया उसके लिए, जिस एक्वागार्ड से फिल किया उसके लिए। और जब किचन में जाते हैं चलते हुए धन्यवाद, किचन के डोर को छुआ उसके लिए धन्यवाद। मतलब कल एकदम भर देना है धन्यवाद करते करते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ। थैंक